जन जन के बीच लोकप्रिय हो चुका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रेरक और परिवर्तनकारी कार्यक्रम मन की बात के 100 एपिसोड पूरे हो चुके हैं। देश ने मन की बात को हर नुक्कड़ और हर कोने में गूंजते देखा है। जहां भारत के जन जन के मन की बात हो, वहां की प्रेरणा ही कुछ और होती है। ये भारत की और भारत के मन की बात है। ये जन भागीदारी और अभिव्यक्ति का एक अद्भुत प्लेटफॉर्म है। इसमें आज तक प्रधानमंत्री ने ना कोई राजनीतिक बात की और ना ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस मंच का कभी भी उपयोग किया है। देश और समाज को एक कार्यक्रम के माध्यम से एक सूत्र में कैसे पिरोया जा सकता है, मन की बात इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। चाहे खेल की बात हो या खिलौने की, योग की बात हो या वैक्सीनेशन की, मन की बात लोगों के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने का कारण बनी है। प्रधानमंत्री ने मन की बात में संस्कृति, खेल, कला, परीक्षा, जल संरक्षण, वन संरक्षण और अपने जीवन को दीपक की तरह जलाकर समाज की बेहतरी के लिए पुरुषार्थ करने वाले लोगों की चर्चा कर आम जन में प्रेरणा का संदेश दिया। उन्होंने प्राकृतिक खेती, श्री अन्न यानी मिलेट्स, नई नीतियों, मातृ सशक्तिकरण, स्वच्छता अभियान, स्वयं सेवा, फिट इंडिया मूवमेंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खेलो इंडिया, विभिन्न महापुरुषों, हर घर तिरंगा, युवाओं के इनोवेशन, स्टार्टअप्स, स्वास्थ्य एवं रक्षा क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन के बारे में भी चर्चा करते हैं और सचेत भी। उन्होंने मन की बात में कई बार स्वयं सहायता समूह और महिला उद्यमियों के बारे में भी चर्चा की है, जिसमें हमें पता चलता है कि वे किस तरह विषम परिस्थितियों में भी सरकार की योजनाओं से लाभ लेते हुए देश के आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। चाहे कर्नाटक के हुलसूर मिलेट प्रोड्यूसर कंपनी की बात हो, श्रीरंगपट्टनम में स्वच्छता अभियान के तहत प्राचीन वीरभद्र स्वामी शिवा मंदिर के युवा ब्रिगेड की बात हो, कटक के चाय बेचने वाले डी प्रकाश राव हो या फिर महिला किसानों की बात हो, हम सब ने मन की बात में ऐसे कई किस्से सुने हैं जिससे देश के बाकी हिस्से में लोगों के जीवन में बदलाव आया है और एक सुधार आया है। मन की बात ने कोरोना टीकाकरण के दौरान समाज को एकजुट रखने और कोरोना के खिलाफ भारत की निर्णायक लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने देश के उन सुदूर क्षेत्रों में भी संदेश पहुंचाया जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी। मन की बात में आम जन के विचार और सुझाव भी लिए जाते हैं। उनके सुझाव, चिंताओं और विचारों की भागीदारी ही शासन की जड़ होती है। यह बात पीएम मोदी बहुत अच्छे से जानते हैं। यही कारण है कि मन की बात केवल भारतीयों के बीच में ही नहीं बल्कि विश्व में फैले भारतवंशियों के बीच में भी लोकप्रिय है। इसे 11 विदेशी भाषाओं में भी सुना जा सकता है। देश की जनता के मन में मन की बात को लेकर कितना उत्साह रहता है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक के सर्वे से स्पष्ट हो जाता है। सर्वे में सामने आया है कि 100 करोड़ से अधिक लोग मन की बात को सुन चुके हैं और इसे सुनने के बाद लगभग 60% लोग राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए संकल्पबद्ध हुए हैं। इस कार्यक्रम के हर एपिसोड को कम से कम 23 करोड़ जनता जरूर सुनती है। अलग अलग भाषाओं में भी इस कार्यक्रम को सुनने वालों की एक अच्छी खासी तादाद है। मन की बात का सबसे बड़ा योगदान ये है कि इसने समाज में सकारात्मकता की भावना को बढ़ाया है।